जय श्री श्याम। रोशनी को विक्रम जब देखने के लिए गया तो वह कमरे में मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं बैठी। उसने चाय का प्याला गटागट पिया और बाहर चली गई। रोशनी के माता पिता उसके व्यवहार से अवाक रह गए। माँ उसके पीछे पीछे आई और पिता विक्रम का ध्यान बटाने के लिए कनाडा के बारे में बातें करने लगे। यह तो अच्छा ही हुआ कि विक्रम कानपुर से अकेला ही दिल्ली आया था। अगर उसके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उसके साथ होता तो रोशनी का अभद्र व्यवहार उससे छिपा नहीं रहता। विक्रम तो रोशनी को देखकर ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसे इस व्यवहार से कुछ भी अटपटा नहीं लगा। रोशनी की माँ ने उसे फटकारा, इस तरह क्यों चली आई? वह बुरा मान गया तो लगता है लड़के को तू बहुत पसंद आई है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। बंदर सा चेहरा है, कितना साधारण व्यक्तित्व है। उसके साथ तो घूमने फिरने में भी मुझे शर्म आएगी। रोशनी ने तुनक कर कहा, मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। लड़कों का रूप रंग थोड़ी ही देखा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी देखी जाती है। तुझे सारा जीवन कनाडा में ऐश कराएगा। अच्छा खाता पीता घरबार है, माँ ने समझाया। चल कुछ देर बैठकर चली आना। रोशनी मान गई और वापस बैठक में आ गई। इसकी आंख में कीड़ा घुस गया था। विक्रम की ओर रोशनी की माँ ने बर्फ़ी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। रोशनी ने भी माँ की बात रख ली। वह दाएं हाथ की उंगली से अपनी आंख सहलाने लगी। विक्रम ने दोपहर का खाना नहीं खाया। शाम की गाड़ी से उसे कानपुर जाना था। स्टेशन पर उसे छोड़ने रोशनी के पिताजी गए। विक्रम ने उन्हें बताया कि उसे रोशनी बेहद पसंद आई है। उसकी ओर से वे हाँ ही समझें। शादी 15 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी छुट्टी के बस 3 हफ्ते ही शेष रह गए थे और दहेज की तनिक भी मांग नहीं होगी। रोशनी के पिता विक्रम को विदा करके लौटे तो मन ही मन प्रसन्न तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपनी आज़ाद ख्याल बेटी से डर भी लग रहा था कि पता नहीं वह मानेगी या नहीं। पिछले 3 सालों में न जाने कितने लड़कों को उसे दिखाया। वह अत्यंत सुंदर थी, इसलिए पसंद तो वह हर लड़के को आई, लेकिन बात हर जगह या तो दहेज के कारण नहीं बन पाई या फिर रोशनी को ही लड़का पसंद नहीं आता था। उसे आकर्षक और अच्छी आय वाला पति चाहिए था। माता पिता समझाकर हार जाते थे, पर वह टस से मस न होती। उस रात वे काफ़ी देर तक जागते रहे और रोशनी के विषय में ही सोचते रहे कि अपनी जिद्दी बेटी को किस तरह सही रास्ते पर लाएं। अगले दिन रात को तार वाले ने जगा दिया। रोशनी के पिता तार लेकर अंदर आए। तार विक्रम के पिताजी का था। वे रिश्ते के लिए राजी थे। 2 दिन बाद परिवार के साथ रोकने की रस्म करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। रोशनी ने सुनकर मुंह बिचका दिया। छोटे बच्चों को हाथ के इशारे से कमरे से जाने को कहा गया। अब कमरे में केवल रोशनी और उसके माता पिता ही थे। बेटी, मैं मानता हूँ कि विक्रम बहुत सुंदर नहीं है, पर देखो कनाडा में कितनी अच्छी तरह बसा हुआ है। अच्छी नौकरी है, वहाँ उसका खुद का घर है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, कहीं बात भी नहीं बन पाई अब तक। तू तो बहुत समझदार है। विक्रम के कपड़े देखे थे, कितने मामूली से थे। कनाडा में रहकर भी बिल्कुल नहीं बदला। तू उसके लिए ढंग के कपड़े खरीदेगी तो आकर्षक लगने लगेगा, पिता ने समझाया। देख, आजकल के लड़के चाहते हैं सुंदर और कमाऊ लड़की। तेरे पास कोई ढंग की नौकरी होती तो शायद दहेज की मांग इतनी अधिक न होती। हम दहेज कहाँ से लाएं? तू अपने घर की माली हालत जानती ही है। लड़कों को मालूम है कि सुंदर लड़की की सुंदरता तो कुछ साल ही रहती है और कमाऊ लड़की तो सारा जीवन कमा कर घर भरती है। माँ ने भी बेटी को समझाने का भरसक प्रयास किया। रोशनी ने माता पिता की बात सुनी
पर कुछ बोली नहीं। 3 साल पहले उसने एमए तृतीय श्रेणी में पास किया था। कभी कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल पाई थी। उसके साथ ही 2-3 होशियार लड़कियां तो कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर लगी हुई थीं। जिन आकर्षक युवकों को अपना जीवन साथी बनाने का रोशनी का विचार था, वे नौकरी पेशा लड़कियों के साथ घर बसा चुके थे। शादी और नौकरी दोनों ही दौड़ में वह पीछे रह गई थी। देख, कनाडा में बसने की किसकी इच्छा नहीं होती। सारे लोग तुझको देखकर यहाँ ईर्ष्या करेंगे। तुम छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ कर पाओगी, पिता ने कहा। रोशनी को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव था। पिताजी अपनी सीमित आय में उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह सोचने लगी कि अगर वह कनाडा चली गई तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है, साथ ही विक्रम को भी बदल देगी। उसकी वेशभूषा में तो परिवर्तन कर ही देगी। रोशनी माँ के गले लग गई। माँ, जैसी आप दोनों की इच्छा है वैसा ही होगा। रोशनी के पिता ने खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बेटी का माथा चूम लिया। आवाज़ देकर छोटे बच्चों को बुला लिया। उस रात खुशी से कोई न सो पाया। 2 सप्ताह बाद रोशनी और विक्रम की धूमधाम से शादी हो गई। 3-4 दिन बाद रोशनी जब कानपुर से विक्रम के साथ दिल्ली वापस आई, तब विक्रम उसे कनाडा के उच्चायोग ले गया और उसके कनाडा के आप्रवास की सारी कार्रवाई पूरी करवाई। कनाडा जाने के 2 हफ्ते बाद ही विक्रम ने रोशनी के पास $1000 का चेक भेज दिया। बैंक में जब रोशनी चेक के भुगतान के लिए गई तो उसने अपने नाम का खाता खोल लिया। बैंक के क्लर्क ने जब बताया कि उसके खाते में 10,000 रुपये से अधिक धन जमा हो जाएगा, तो रोशनी की खुशी की सीमा न रही। रोशनी शादी के बाद भारत में 10 महीने रही। इस दौरान कई बार कानपुर गई। ससुराल वाले उसे बहुत अच्छे लगे। वे बहुत ही खुशहाल और अमीर थे। कभी भी उन्होंने रोशनी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसके माता पिता साधारण स्थिति वाले हैं। रोशनी का हवाई टिकट विकास ने भेज दिया। उसे विदा करने के लिए मायके वाले भी कानपुर से दिल्ली आए थे। लंदन हवाई अड्डे पर रोशनी को हवाई जहाज़ बदलना था। उसने विक्रम से फ़ोन पर बात की। विक्रम तो उसके आने का हर पल गिन रहा था। मॉन्ट्रियल के हवाई अड्डे पर रोशनी को विक्रम बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसने कीमती सूट पहना हुआ था, बाल भी ढंग से संवारे हुए थे। उसने सामान की ट्रॉली रोशनी के हाथ से ले ली। कार पार्किंग में लंबी सी सुंदर कार खड़ी थी। रोशनी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि यह कार उसकी है। वह सोचने लगी कि जल्दी ही कार चलाना सीख लेगी तो शान से इसे चलाएगी। एक फ़ोटो खिंचवाकर माता पिता को भेजेगी तो वे कितने खुश होंगे। कार में रोशनी विक्रम के साथ वाली सीट पर बैठे हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही थी। विक्रम ने कर्कलैंड में घर खरीद लिया था। वह जगह मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे से 55 किलोमीटर की दूरी पर थी। कार बड़ी तेज़ी से चली जा रही थी। रोशनी को सब चीज़ें सपने की तरह लग रही थी। 40-45 मिनट बाद घर आ गया। विक्रम ने कार के अंदर से ही गैराज का दरवाज़ा खोल लिया। रोशनी हैरानी से सब कुछ देखती रही। कार से उतरकर रोशनी घर में आ गई। विक्रम सामान उतारकर भीतर ले आया। रोशनी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना आलीशान घर उसी का है। उसकी कल्पना में तो घर बस 2 कमरों का ही होता है, जो वह बचपन से देखती आई थी। विक्रम ने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। सबकी तरह आधुनिक सुख सुविधाएँ वहाँ थीं। रोशनी इधर उधर घूमकर घर का हर कोना देख रही थी और मन ही मन झूम रही थी। विक्रम ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की शाम हम बाहर मनाएंगे।
परंतु इससे पहले तुम कुछ सुस्ता लो। कुछ ठंडा या गर्म पियोगी? विक्रम ने पूछा। रोशनी विक्रम के करीब आ गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, आज की शाम बाहर गंवाने के लिए नहीं है विक्रम, मुझे शयन कक्ष में ले चलो। विक्रम ने रोशनी को बाहों के घेरे में ले लिया और ऊपरी मंजिल पर स्थित शयन कक्ष की ओर चल दिया। जय हिंद।